नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। इस वीडियो में हम रीट 2021 के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है अनुप्रेरणा, अवधारण, धारणा या पुनरुत्पादन। सेकंड ऑप्शन है अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा और पुनरुत्पादन। थर्ड ऑप्शन है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन। तो जो अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इनका सही क्रम है थर्ड ऑप्शन, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है वैयक्तिक अध्ययन, स्वपन विश्लेषण, समाज मिति तकनीक या फिर साक्षात्कार। तो सबसे उपयुक्त विधि है स्वपन विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या फिर दृष्टिहीनता वाले बालक। तो ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। नेक्स्ट है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर रचनात्मक परीक्षण। तो ये कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन या फिर 91वां संविधान संशोधन। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये सम्मिलित किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 30 घंटे, 56 घंटे, 45 घंटे या फिर 70 घंटे। तो न्यूनतम जो कार्य घंटों की संख्या है ये है 45 घंटे प्रति सप्ताह है। नेक्स्ट है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो उन्हें दूर करने के लिए कौन सा किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक सीखना। तो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वर्तमान स्कीमा का बाह्य प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आत्मसात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन या फिर संतुलन। तो इसको कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व के लिए, अधिगम के लिए, बुद्धि के लिए या फिर सृजनात्मक मापन के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है बुद्धि के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं? ऑप्शन है अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है
या फिर परिपक्व होने से। तो बालक किससे सीखते हैं? तो बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है वेक्सलर द्वारा, बिने द्वारा, स्पीयरमैन द्वारा या फिर केटल द्वारा। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था बिने द्वारा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? ऑप्शन है पढ़ाने की धीमी गति, विशेष कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना या फिर उन पर ध्यान नहीं देना। तो प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो उनके लिए विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। तो 14 में अपन 13 का भाग देंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो ये लगभग आ जाती है 107.69%। नेक्स्ट है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है स्किनर ने, पावलाव ने, थार्नडाइक ने या फिर कोहलबर्ग ने। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था पावलाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण क्या है? ऑप्शन है माता पिता पे अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार होना, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या फिर समृद्ध परिवार होना। तो बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर अपने को सबको पता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण या फिर साहित्य का पुनरीक्षण। तो कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो ये बनाता है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अनन्य क्रिया के सिद्धांत से या फिर एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? ऑप्शन है तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति या फिर अनुभवों से सीखना। तो बुद्धि का गठन कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यावसायिक रुचियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ऑप्शन है सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या फिर खेलना। तो मनोगत्यात्मक क्रिया कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये है सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? ऑप्शन है गॉर्डन आलपोर्ट ने, सेल्डन ने, RB केटल ने या फिर स्प्रेंजर ने। तो व्यक्तित्व मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली दी थी RB केटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की या विद्यार्थी की होती है? ऑप्शन है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सेकंड ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है वह बहुत ही तुनक मिजाजी हो जाता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता होती है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है।
नेक्स्ट है समस्या समाधान नहीं है। ऑप्शन लक्ष्य उन्मुख नहीं है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, या फिर संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो समस्या समाधान संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है। ऑप्शन है आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, या फिर प्रयोगात्मक विधि है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है। ऑप्शन है सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मक की ओर कौन सा ले जाता है, तो ये ले जाता है अपसारी चिंतन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एक मैराथन क्लास, जिसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस होंगे और वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।